जय श्री गणेश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। आज दोहा क्रमांक बालकांड 8 का दोहा क्रमांक लेंगे। दोहा क्रमांक 7 पर विश्राम लिया था। बालकांड दोहा क्रमांक 8। आइए प्रारंभ करते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चत काहि, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु प्रदुप्रीत न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रते मत न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न होऊँ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनो। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, ओ सत्य कहूँ लिखे कागद पूरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जो सज्जन होंगे वो सुख पाएंगे और दुष्टों का तो कृत्य ही हंसी उड़ाना है, सो दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। खल परिहास होई हित मोरा, और काक कहहीं कल कंठ कटोरा।
किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं। हंस ही बक दादुर चतकाही और हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। जैसे बगुले हंस को हंस ही बक दादुर चत कहीं और हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। ये दुष्टों की प्रवृत्ति होती है। कवित रसिक न राम पद नेहु, जो न तो कविता के रसिक होते हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि कवित रसिक न राम पद नेहु, न तो वो कविता के रसिक हैं और न ही उनका प्रेम है, उनकी प्रीति है श्री रामचंद्र जी के चरणों में। तिन्ह कह सुखद हास रस एहु, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। क्योंकि वे उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो कम से कम हंसेंगे तो सही। तो ये कविता उनके लिए भी हास्य रस का काम करेगी। किनके लिए? दुष्टों के लिए। भाषा भनित भोर मत मोरी, प्रथम तो यह भाषा की रचना है। और भोरी मत मोरी, मेरी मति बहुत भोली है, मैं बहुत सीधा हूँ, मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। प्रथम तो यह भाषा की रचना है। दूसरे, मेरी बुद्धि भोली है, मेरी बुद्धि भोली है। भाषा भनित भोरी मत मोरी, और हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में कोई दोष नहीं है। भाई जिसको अच्छा लगेगा वो आनंद लेगा, और जिसको इसमें बुराई दिखेगी वो इसका उपहास उड़ाएगा, तो फिर भी कम से कम हास्य रस तो पैदा होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि दुष्ट हंसेंगे तो उसमें भी लाभ है कहीं ना कहीं। प्रभु पद प्रीत न सामुझ नीकी, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है। प्रभु पद प्रीत न सामुझ नीकी, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है। तिन्हि कथा सुन लागहि फीकी, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। क्योंकि उनको न तो कविता की जानकारी है, न कविता में रस आता है, और न जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है, उन्हें तो ये कविता, मेरी जो कविता लिखता हूँ मैं, ये रामचरितमानस लिख रहा हूँ, उन्हें तो फीकी ही लगेगी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। हरि हर पद रति मति न कुतर की, हरि हर पद रति मति न कुतर की, और तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है, जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जो प्रीति करते हैं उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, यानी जो कुतर्की नहीं है। हरि हर पद रति मति न कुतर्की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है और भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। क्योंकि वो प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है। राम भगत भूषित जिया जानी, सुनिहि सुजन सराह सुबानी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे। राम भगत भूषित जिया जानी, और सुनहि सुजन सराह सुबानी, वो सराहेंगे इसको।
और कवि न होऊं न ही वचन प्रवीण हूँ, मैं कोई कवि नहीं हूँ और मेरे पास कोई प्रवीणता नहीं है बोलने की। कवि न होऊं न ही वचन प्रवीण हूँ और सकल कला सब विद्याहीन हूँ। कितनी अच्छी बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि सज्जन गण तो इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही मैं कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। एक विश्वास है तो भगवान का विश्वास है, श्री रामचंद्र जी का विश्वास है, उन्हीं का विश्वास लेकर इस मानस की रचना कर रहा हूँ मैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना और छंद प्रबंध अनेक विधाना। आखर नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ अर्थ, अलंकृति और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद को कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं कविता में। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना और भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। विभिन्न प्रकार के गुण दोष होते हैं कविता में, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। कवित विवेक न एकहु मोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। ये बात मैं शपथ पूर्वक एक कोरे कागज पर लिख सकता हूँ कि मुझे न रस का ज्ञान है, न छंद का ज्ञान है, न अलंकारों का ज्ञान है, न मेरे पास भाषा है, न मैं कवि हूँ, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, मैं रामचरितमानस लिखूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। बस एक विश्वास है तो श्री रामचंद्र जी का विश्वास है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का साथ पाकर छोटा भी बड़प्पन पा जाता है। इसी एक विश्वास से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करने से पहले इन बातों को लिखते हैं। आज विश्राम लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।